हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल संदीप शर्मा नर्सिंग टेक में। और आज मैं अपनी आगे की क्लास में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 का शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी है और इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप इसके बारे में और इसके टॉपिक के बारे में जान सकें। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको समझना। तो मैं जो अभी आपको पढ़ाऊंगा उससे समझने का ज़्यादा कोशिश करें। और नोट्स तो आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो मेरा फोकस ये रहेगा कि आप सभी लोग, जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो सभी लोग एक पेन और एक पेपर लेके बैठें, जिससे कि मैं जो भी आपको नोट कराऊं आप नोट करें, जो कि आगे आपके फ्यूचर में काम आएगा। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग सुन तो लेते हैं लेकिन नोट नहीं करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि जो भी देख रहे हैं वो ज़रूर इस चीज़ को नोट करें, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश काफ़ी वीक है, उनके लिए मैं हिंदी में भी बताता जाऊंगा। तो आप देखिए, ये पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का परिचय, जिसमें हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि संरचनात्मक जटिलता का स्तर। एंड थर्ड पॉइंट है इसमें द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द होम्योस्टेसिस, यानी कि जिस तरीके हमारे शरीर के बाहर हम एनवायरनमेंट देखते हैं, वातावरण देखते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी एक वातावरण होता है। और होम्योस्टेसिस एक क्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में बाहरी और अंदर का वातावरण दोनों का ही तालमेल बना रहता है। इसका थर्ड पॉइंट है होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस। जब हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस हो जाती है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे क्या पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा सर्वाइवल नीड ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे संचार, हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन पूर्ण रूप से संचारित हैं या नहीं। दूसरा पॉइंट है इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे शरीर के अंदर का संचार एक दूसरे से बने हुए हैं या नहीं। तीसरा पॉइंट है इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। तो जो हम खाते हैं और जो हमारा खाने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका बाहर निकलने के बारे में। एंड फोर्थ पॉइंट है इसमें प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल, इसमें रक्षात्मक और उत्तरजीविता के बारे में बताया जाएगा। एंड इसमें फोर्थ पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इलनेस, यानी कि बीमारी के अध्ययन का परिचय। इसमें आएंगे 2 पॉइंट, ईटियोलॉजी, यानी कि ईटियोलॉजी का मीन्स होता है रोगों के कारणों का, और पैथोजेनेसिस मीन्स होता है रोगजनक, जो हमारी बॉडी के अंदर रोगों को उत्पन्न करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इसी तरीके से। इसी में हम आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है द बॉडी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि बॉडी और उसके घटक या भाग। द ह्यूमन बॉडी इट्स ऑपरेट्स एज ए सिंगल एंटाइटी, जो हमारा मानव शरीर है वो एक सिंगल यूनिट के भांति कार्य करता है। बट इट इज़ मेड ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम दैट वर्क इंटरडिपेंडेंसी,
लेकिन ये काफ़ी सारे सिस्टमों से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे के डिपेंड होकर कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी सिस्टम। यानी कि एनाटॉमी का मीन्स होता है बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना और उसके फिजिकल रिलेशनशिप के बॉडी के अंदर फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना। एंड फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम वर्क, यानी कि हमारी बॉडी किस प्रकार कार्य करती है, हमारी बॉडी के सिस्टम किस प्रकार कार्य करते हैं। पैथोलॉजी द स्टडी ऑफ abnormalities एंड हाउ दे अफेक्ट द बॉडी फंक्शन, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जो होने वाली अबनॉर्मलिटी हैं उससे हमारे बॉडी के सिस्टम फंक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी में हम पहला पॉइंट लेते हैं द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि बॉडी के घटक या बॉडी के भाग। द मोस्ट फंडामेंटल लेवल इज केमिकल, जो महत्वपूर्ण मूल घटक है वो हमारा केमिकल है। केमिकल जिसमें सबसे पहले आता है एटॉम। एटॉम सभी लोगों ने 12th क्लास या 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा हुआ। एटॉम यानी कि परमाणु। ये बहुत ही देखने में सूक्ष्म होते हैं। परमाणु से हमारा मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम अणु बोलते हैं, और अणु से सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन, यानी कि सबसे छोटी इकाई एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल, उसके बाद सेल, उसके बाद टिश्यू और उसके बाद ऑर्गन। द सेल आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर। जो सेल होता है वो किसी भी लिविंग मैटर का सबसे छोटी यूनिट होती है। इट इज़ टू स्मॉल एंड देयर साइज एंड शेप इज डिफरेंसेस। ये देखने में ये बहुत छोटी होती है, इसका साइज और शेप में भी भिन्नता पाई जाती हैं। ईच सेल टाइप हैज़ बिकम स्पेशलाइज्ड एंड कैरीज आउट पर्टिकुलर फंक्शन। प्रत्येक सेल का फंक्शन अलग अलग और स्पेशलाइज्ड होता है। द स्मॉलेस्ट सेल टुगेदर मेड ऑफ द टिश्यू, और छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू ऑर्गन का निर्माण करती है। तो आज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आता है और अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको वास्तविक इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।